हरिः ॐ। ते धामान्युष्मसीकमध्ये गावो यत्र भूरिशृङ्गा अजासः। अत्राहतदुर्गायस्य विष्णोः परमं पदमवभाति भूरेः। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। इन्द्रस्य युज्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततं हरिः ॐ। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुभयपानरक्षिताशेषबालकम्। निजमुरलिका नादाह्वानागतव्रजसुन्दरी निरुपम नवस्नेहाम्भोधेर्विचित्रतरोर्मिभिः किमपि परितश्चार्द्रार्द्रोस्तु प्रभुः प्रकटीभवन् प्रतियुवति सम्भेदेनास्मदृशां विषयः सदा। श्रीमद्वृन्दावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फूर्जद रासादिलीलामृत जलधिभराक्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीद् भूमौ यः सन्मनुष्याकृतिरतिकरुणस्तं प्रपद्ये हुताशम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णप्रियं तथा। गोपीपति समारंभां श्रीविष्णुस्वामी मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। साक्षात् कृष्ण समारंभां वल्लभाचार्य वर्धितां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। समय बहुत हुआ है, इसलिए मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का अभी उल्लेख करना विलम्ब हो जाएगा, लेकिन सभी का स्मरण मन में करते हुए आज के वक्तव्य का थोड़ा बहुत जो वक्तव्य उसका प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही आनंद का विषय है कि हमारे श्रद्धेय श्रीमान श्री लाडली शरण जी के द्वारा अपने गुरुवर्य का जन्म महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। हमें बहुत ही गौरव का अनुभव होता है कि वृंदावन में श्री राधा वल्लभी के निर्मोही अखाड़े में आज इस प्रकार का एक सुंदर आयोजन हुआ है कि जिसमें भारत के विविध स्थानों से विशिष्ट महानुभाव जन यहाँ पर पधारे हुए हैं और सभी यहाँ पर पधार कर अत्यंत हर्षोल्लास का अनुभव कर रहे हैं। आप सबको पता है कि अभी ही पौष शुक्ल द्वादशी को 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव श्री राम का संपन्न हुआ और वहाँ से ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली में से ही प्रायः करके सभी महानुभाव यहाँ पधारे हैं। हम भी सीधे यहीं पर आए हैं और वहाँ भगवान श्री राम की जन्मस्थली में आनंद लिया और आज अभी पुष्टि पुरुषोत्तम आनंद कंद भगवान सदानंद श्री कृष्ण की ये रासस्थली में लीला स्थली में हम लोग सब आनंद ले रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे श्री लाडली शरण जी महंत श्री लाडली शरण जी आप हित हरिवंश परंपरा से आप संबंधित हैं और यह जो स्थान है वह भी रासस्थली के नाम से रासस्थल के नाम से प्राचीन काल से जाना जाता है। हमारे चतुस्संप्रदाय के श्री महंत श्री फूलदोल बिहारी दास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि गाय के 4 स्तन होते हैं, वैसे 4 संप्रदाय हैं
लेकिन दूध तो सभी में से समान ही निकलता है। इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं, परंतु 4 संप्रदाय के होते हुए भी सबका सार भगवान की भक्ति में और भगवान की शरणागति में है। बड़ा सुंदर अभी पुजारी जी ने भी यहाँ पर, आप पुजारी जी हैं? हाँ, आपने बहुत ही सुंदर प्रेम पर यहाँ पर बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और हमें भी बड़ा आनंद हुआ। हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी यह उद्घोष किया है, प्रेम्णोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत्। प्रेम से बढ़कर दूसरा कोई साधन इस लोक में नहीं है। और श्री वल्लभाचार्य मते फलं तत् प्राकट्य मत्रा व्यभिचारी हेतु प्रेमैव तस्मिन् नवधोक्त भक्ति तत्रोपयोगो खिल साधनानाम। तो हमारे आचार्यों का तात्पर्य प्रेम में है, लेकिन प्रेम कौन सा? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में कहा, द्वितीय स्कंध में, चित्ते भगवत प्रेम संपादनीयम ततः प्रेम संवलितम चित्तम सर्वत्र विद्यमानम भगवंतम विषयीकरिष्यति। चित्त में भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहिए। यदि प्रेम प्राप्त हो गया तो सर्वत्र विद्यमान जो भगवान है वो हमारे नेत्र गोचर होंगे। भगवान को प्रकट करने के लिए यदि कोई साधन, अब व्यभिचारी कोई हेतु है तो वो है प्रेम। और भक्ति का तात्पर्य ही है सुदृढ़ सर्वतोधिक प्रेम। नारद पंचरात्र के अनुसार माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः। तो सुदृढ़, इस पर विवेचना भी नहीं हो सकती है कम समय में। सुदृढ़ सर्वतोधिक जो प्रेम, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। और लोक व्यवहार में हम अपने प्राणों को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं। हमको अपने आप से भी अधिक प्रेम जब भगवान में होता है, सुदृढ़ सर्वतोधिक प्रेम होता है, तब वह भक्ति का स्वरूप कहलाता है। और वल्लभाचार्य जी ने भक्ति शब्द का अर्थ बताते हुए भज धातु उसमें है और 3 प्रत्ययार्थ प्रेम है ऐसा कहा है। और तदनुसार प्रेम पूर्विका सेवा जो है यह भक्ति है। यह सब बड़ा शास्त्रीय विषय है, परंतु बड़ा आनंद होता है कि आज वृंदावन में यहाँ पर प्रेम की चर्चा हो रही है, यहाँ रसोपासना की चर्चा हो रही है, रस की चर्चा हो रही है, प्रभु की कुंज निकुंज की लीलाओं का यहाँ अनुसंधान हो रहा है। यह अनुसंधान तो व्रज में, वृंदावन में ही होना स्वाभाविक है, और हो भी कहाँ सकता है। भगवत भक्तों को सर्वत्र तो होता है, लेकिन यहाँ तो होना बड़ा ही स्वाभाविक है। बड़ा सुंदर अभी हमारे संचालक महोदय जी ने कहा कि भी यहाँ के भक्तों को तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। यही अनुभव है कि प्रभु आज भी यहाँ विद्यमान है और साक्षात विद्यमान है। इसका कारण ये कोई मान्यता नहीं है, परंतु वेदांत की शास्त्रीय विचारणा से विचार करते हुए यदि देखा जाए तो भगवान नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का नाम नित्य है, भगवान का धाम नित्य है। यह नित्यवाद जो है, और प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने विद्वन मंडन नाम के ग्रंथ में यह नित्यत्व प्रतिपादित किया गया है। क्योंकि जब सुखदेव जी ने एक कथा करी, और उस समय बहुत लंबा विषय होता है, खैर इसको अब हम छेड़ेंगे तो ज़्यादा विषय हो जाएगा, लेकिन भगवान की लीला और सब कुछ नित्य होने के कारण भगवान सर्वत्र विद्यमान है यहाँ व्रज में, और वह तत्व व्रज में ही सुगोपित है। यहाँ पर व्रज में भले प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमको अनुभव नहीं होते, इसका कारण यह है कि वो प्रेम हम में नहीं है। जिस प्रकार गंगा नदी का कोई दर्शन करे, जल प्रवाह का, और गंगा जल में या श्री यमुना जल में किसी को गंगा जी की या यमुना जी की अभेद भावना हो जाए, ऐसा उत्कट प्रेम जगे, तो उसी भौतिक जल प्रवाह में उसको आधिदैविक गंगा देवी के दर्शन होते हैं। किसी भक्त को यमुना जी के भी दर्शन होते हैं। इसीलिए हमारे अष्ट सखा में से भक्त कवि गोविंद दास जी कभी यमुना जी में चरण भी नहीं रखते थे। सूरदास जी ने कहा श्री यमुना जल नित्य प्रति नाव। उनका ये भाव है कि मैं नित्य जल में स्नान करूं। अब गोविंद स्वामी जब उसमें दंडवत करने जाते हैं, दर्शन करने, तो उनको वहां यमुना देवी, नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, हर कृष्ण मिलनांतरायम,
उनको साक्षात वहाँ आदि देवी का अनुभव होता है तो वो पैर भी नहीं रखते। सभी भक्तों को अपनी अपनी भावना के अनुसार जो अनुभव होता है वो रसिक भक्तों की वो भावना सभी अपनी अपनी जगह पर प्रमाण है। तो यहाँ पर रसोपासना की चर्चा चल रही है। रसो वैसा, राधा कृष्ण अभिन्न है, कृष्ण और राधा ही परम रस है और उनकी उपासना रसोपासना है। किंवा जो यह उपासना ही स्वयं रसात्मिका है। इस उपासना में जो कुंज निकुंज की लीलाओं की भावना के साथ जो अष्टयाम की जो सेवा होती है, उस सेवा में जो अनुभूति होती है, रसानुभूति होती है, वह अनुभूति के अनुसार इस साधना को सेवा को भी रसात्मिका कहा गया है। इसलिए जो दीयमानम न गृह्णन्ति विनामत सेवनं जनाः सेवानुरक्त मनसाम अभवोपि फल्गु, ये सब कहा गया है कि भगवान की सेवा स्वयं इतनी रसात्मिका है कि उस रस का अनुभव करने वालों को मोक्ष की भी भगवान सामने से उनको प्रदान करें तो भी उनको अभिलाषा नहीं रहती है। आज से 500 साल 450 500 साल पहले इस धरातल पर यह सब महानुभावों का प्राकट्य हुआ और उस समय वल्लभ संप्रदाय में देखें तो श्री प्रभुचरण गोसाई जी श्री विठलनाथ जी का वह काल था। इधर श्री हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी, हित हरिवंश जी आदि निम्बार्क संप्रदाय के भी श्री भट्ट जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी आदि ये सभी आचार्य उस समय हुए। श्री गोवर्धन नाथ जी उस समय गोवर्धन पर्वत पर प्रकट होकर के विराजमान थे और श्री गोसाई जी ने हमारे संप्रदाय में श्रीनाथ जी के सामने जितने भी संप्रदाय के ऐसे रसिक भक्त हुए उन सब की वाणियों को भगवान के सन्मुख गान करा करके वहां समर्पित की। इस प्रकार से सभी संप्रदायों का समन्वय आपने किया। ये सभी आचार्य एक दूसरों के यहाँ जाते थे। ये सभी भक्त कवि सूरदास आदि, कुंभनदास आदि एक दूसरों को मिलने के लिए जाते थे और विलक्षण अनुभूति परस्पर में करते थे। वह यह काल था। सभी संप्रदायों का इस प्रकार समन्वय चला आ रहा है। इस तरह से 4 संप्रदाय का समन्वय है ही। उसी प्रकार हमारे अखाड़े, ये हमारे अखाड़े चाहे शैव अखाड़े हो, वैष्णव अखाड़े हो या हमारे अवान्तर भी उनमें जो भी अखाड़े हैं वो अपने आप में अपना अस्तित्व बनाए हुए होते हुए भी सभी परस्पर एकात्मता का अनुभव करते हैं। और हम जब कुंभ में जाते हैं सभी अखाड़े परस्पर एक दूसरों के साथ ओतप्रोत होकर के वहां पर स्नान आदि का आनंद लेते हैं। हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय भी यहाँ विद्यमान हैं। हमारे मंत्री जी भी, महामंत्री भी यहाँ पर राजेंद्र दास जी भी विद्यमान हैं और हमारे गौरीशंकर दास जी जो निर्वाणी यानी अखाड़े के जो महामंत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं हमारे अखाड़ा परिषद के, ये सब यहाँ विद्यमान हैं। अपने दिगंबर अखाड़े के ये रामकिशोर दास जी महाराज भी, ये तो हमारे बहुत ही परिचित हैं। इनके पूर्वाधिकारी श्री हरिदास जी महाराज दिगंबर अखाड़े के, उनके स्थान पर कई बार हम वहाँ जा चुके हैं और हरिदास जी महाराज का भी हमारे साथ में बहुत प्रेम भाव रहा। उसके बाद परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, ये सब का तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सभी जो महानुभाव विराजे हुए हैं, यहाँ के भी वृंदावन के भी विरक्त मंडल आदि और सब और अन्य अन्य संस्थानों के भी जो यहाँ विशिष्ट अध्यक्ष महोदय आप सब विराजमान हैं। आप सबको देखकर बहुत आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ सब भागवत के भी एक से एक आनंद की अनुभूति कराने वाले वक्ता के रूप में भागवत प्रवक्ता भी यहाँ सब विद्यमान हैं। ऐसा सुंदर सुभग समन्वय जो हुआ है यह बहुत ही आनंद का विषय है और हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन में आकर के ऐसी ही रसानुभूति हम सब करते रहें और समय समय पर। और हमारे जगन्नाथ दास जी, अब जगन्नाथ मंदिर के हमारे दिलीप दास जी, उनको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे जगन्नाथ मंदिर के साथ में भी नंदराम दास जी महाराज के कारण हमारा भी बहुत आना जाना हुआ और घनिष्ठ संबंध रहा है। और आप भी स्वयं बहुत हमारे साथ में प्रेम भाव रखते हैं। और जब जगन्नाथ मंदिर की वहाँ मंदिर की जो पूरा नया कोई जीर्णोद्धार आदि कार्य होने के बाद में जो बहुत भव्य शोभा यात्रा निकली थी, उस समय हमको वहाँ पर बुलाया गया था। हमको प्रथम उसमें बैठने का सम्मान आप लोगों ने समर्पित किया था, उसके लिए भी हम बहुत आपके आभारी हैं। ऐसे ऐसे सब महानुभाव यहाँ पर विद्यमान हैं। परंतु ये जो अब आनंद हम ले रहे हैं वो कौन के कारण ले रहे हैं? यह आनंद यहाँ पर जो हो रहा है वो हमारे श्री हित लाडली शरण दास जी महोदय जो जिनका
समस्त संतों में बहुत ही आदरणीय स्थान है। बहुत सहज आपका व्यक्तित्व है और बहुत ही हर तरह से शब्दों में आपका वर्णन न कर सके ऐसा आपका व्यक्तित्व है। और कुंभों में हमारे साथ में भी बहुत ही आत्मीयता रखते हैं। कई कुंभों में हम लोग साथ में मिलकर चले हैं, साथ में हाथ पकड़ के स्नान किया है। इतना ही नहीं, यहाँ हमारे फूलडोल बिहारी दास जी भी भीष्म पितामह के समान यहाँ पर विद्यमान हैं। आप भी जूने पुराने हमारे जानकार हैं। ऐसे जानकारों का यहाँ समन्वय आपके माध्यम से हुआ है। बड़े आनंद का विषय है कि आप अपने गुरुवर्य का यहाँ पर जन्मोत्सव मना रहे हैं। शिष्य का यही कर्तव्य है कि अपने गुरुवर्यों का इस तरह से उत्सव मनाए और गुरु परंपरा का आदर करे। हमारे यहाँ अनादि गुरु परंपरा का आदर करना ये हमारी वैदिक संस्कृति है। उसका संरक्षण करते हुए आपने बहुत सुंदर ये आयोजन किया है और हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने इस स्थान का जो बहुत सुंदर विकास किया है और इतना सुंदर जो आपने भवन बनाया है वो देखकर भी हमारे साथ सभी संतों के हृदय में आनंद की अनुभूति हो रही है। और इस तरह से आप जो कार्य कर रहे हैं, प्रभु आपको दीर्घायु शतायु बनावें और आपके द्वारा ऐसे कार्य होते रहे, ऐसी हम अभिलाषा व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे संचालक महोदय जी वो भी बड़े अनुभवी और रसोपासना को आत्मसात किए हुए और रसोपासना के प्रति परम आदर धारण किए हुए हैं आपकी वाणी से भी। और पीपा द्वाराचार्य जी, हाँ, बलराम देवाचार्य जी जो यहाँ विराजमान हैं और आप शरद कुमार दास जी भी आप विराजमान हैं और जनार्दन दास जी भी यहाँ विराजमान हैं। आप सबको मिलते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है और ऐसे प्रसंगों के माध्यम से ही मिलना होता है, अन्यथा तो सब अपने अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन आपको फिर से हम ये कहते हैं कि आप ऐसे आयोजन सदा करते रहें ताकि हम लोग यहाँ पर आवें और ऐसा रसानंद प्राप्त करें। और साथ ही साथ इन सब श्रोताजनों को भी, आज जो यहाँ वैदिक बालक आए हैं उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं कि आप लोग सुबह से आए हैं, अभी तक सुधा होते हुए भी आप लोग यहाँ बैठे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने वेदाध्ययन को आगे क्रम को बढ़ाइए और श्रोताजनों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हमारे श्री लालजी शरण जी महाराज के आदेशानुसार इस भवन के कार्य में जिन लोगों ने सक्रिय सहयोग दिया है मन वचन कर्म से, तन मन धन से, उनको बहुत ही हम धन्यवाद प्रदान करते हैं कि गुरु की आज्ञा को माथे चढ़ाकर आपने यह कार्य किया। हमने पूछा कि ये कितना, इसमें विनियोग तो काफ़ी हुआ, तो हमारे श्री लालजी शरण जी महाराज ने कहा कि 15 करोड़ का थोड़ा बहुत हुआ है, परंतु हमको तो बहुत ही आनंद हो रहा है कि आपके भक्तों ने आपके एक आदेश को शिरोधार्य करके इतना सुंदर कार्य किया है और आगे भी इनके आदेश को शिरोधार्य करके और भी आप ऐसे सुंदर कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विशेष न कुछ कहते हुए हमारी वाणी को हम विराम देते हैं। राधा वल्लभ लाल की अध्यक्ष जी और आशीर्वाद के साथ ही आज रसगोष्ठी यहीं विराम लेती है।